नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारी इस खास पेशकश खबर हटकर में। मैं हूं निखिल सिंह और खबरों की भागदौड़ में कुछ ऐसी दिलचस्प, समाज को आईना दिखाने वाली और हम सब का मनोबल बढ़ाने वाली खबरें अक्सर पीछे छूट जाती हैं। इसलिए हम ये खास कार्यक्रम आपके लिए लेकर आए हैं। तो चलिए तैयार हो जाइए अगले आधे घंटे तक लीक से हटकर कुछ ऐसी ही खबरें देखने के लिए। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। छत्तीसगढ़ के कोरबा में एक घर से मिला 12.5 फीट लंबा खतरनाक किंग कोबरा। घंटों तक चले रेस्क्यू के दौरान कई बार भागने और काटने की कोशिश रही नाकाम। कन्नूर में 12वीं के एक छात्र ने बनाया रोबोट। मोबाइल ऐप में है घर के कामकाज में हाथ बटाने वाली पथूटी रोबोट का कंट्रोल। दुबई में दुनिया के सबसे बड़े तराशे हुए गोल्डन कैनरी की नुमाइश। 7 दिसंबर को न्यूयॉर्क में नीलामी से पहले हांगकांग, ताइपे और जिनेवा में भी लगाई जाएगी 303 कैरेट हीरे की प्रदर्शनी। केरल में चढ़ा फुटबॉल वर्ल्ड कप का जुनून। 450 किलोग्राम है नीले रंग की लेस वाली सफेद बूट का वजन। एक कंटेनर शिप के जरिए बूट को कतर भेजने की तैयारी। सलमान खान की टाइगर 3 का हिंदी में आया नया पोस्टर। अगले साल ईद की बजाय दिवाली पर फिल्म रिलीज करने का फैसला। तो खबर हटकर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि प्रकृति की गोद में क्या कुछ हो रहा है। बात करेंगे एक ऐसे सांप की जो हमारे देश का सबसे लंबा और सबसे जहरीला सांप है। भगवान शिव में आस्था रखने वाले लोग मानते हैं कि उनके गले में यही नाग है और इस कारण इसे मारने से परहेज किया जाता है। नाम है किंग कोबरा। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में एक गांव में इस खतरनाक सांप को बड़ी मुश्किल से रेस्क्यू किया गया है। इस दौरान इसने कई बार भागने और काटने की भी कोशिश की। 12.5 फीट लंबा ये कोबरा घर के पास फन फैलाकर बैठा हुआ था। ये सबसे बड़े जहरीले सांपों में से एक है। इसका एक दंश ही इंसान की मौत के लिए काफी है। अगर काट ले तो 15 मिनट में मौत पक्की। ये किंग कोबरा है। ये खतरनाक सांप मिला है छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले के मदनपुर गांव में एक घर के पास। यहाँ एक शख्स ने जब इस लंबे चौड़े सांप को देखा तो उसके होश उड़ गए। वन विभाग के स्नेक कैचर अविनाश यादव जब इसे पकड़ने आए तो उन्हें भी किंग कोबरा को काबू करने में घंटों मशक्कत करनी पड़ी। कोबरा बार बार भागने की कोशिश कर रहा था, कई बार काटने की भी कोशिश की। इसके फन देखकर लोगों की सांसें रुक गई थी। आखिरकार 12.5 फीट लंबा किंग कोबरा पकड़ा गया। इस दौरान खुद डीएफओ मौके पर आ गई। अविनाश ने अच्छा काम किया है और इन्होंने जो है उसके रेस्क्यू को किया। ये सांप लगभग 12.5 फीट लंबा था और उसकी मोटाई भी काफ़ी थी और इस प्रकार जब भी किंग कोबरा निकलते हैं तो उनकी रेस्क्यू थोड़ी कठिन होती है। रेस्क्यू करने के बाद कोबरा को जंगल में छोड़ दिया गया है, लेकिन इसे पकड़ना काफी मुश्किल होता है। मदनपुर के इस इलाके में पहले भी किंग कोबरा मिल चुका है। दरअसल इस सरखेत वन परिक्षेत्र में किंग कोबरा का संरक्षण चल रहा है। लोगों से वन विभाग की अपील है कि जब भी कोबरा मिले तो उन्हें फौरन सूचना दी जाए।
जब ये पता चला कि वो काफ़ी लंबा है तो ये आशंका हुई कि वो किंग कोबरा होगा और फिर रेस्क्यू टीम को कॉल किया गया और रेस्क्यू टीम ने फिर उसको घर से निकाला, क्योंकि हमारा ये जो एरिया है मदनपुर और बताती का, ये किंग कोबरा कंजर्वेशन के लिए हम लोगों ने सेलेक्ट किया है और इसमें हमारा एक प्रोजेक्ट चल रहा है। यदि किसी के भी घर में अगर ऐसे किंग कोबरा निकलता है तो उसको रेस्क्यू करके हम लोग जंगल में रिलीज करते हैं। सांपों के जानकार मानते हैं कि किंग कोबरा का संरक्षण जरूरी है, क्योंकि ये सांपों को खाता है, जिसके जरिए जंगल में फूड चेन मेंटेन रहती है। अगर इन्हें नहीं बचाया गया तो सांपों की संख्या तेजी से बढ़ेगी, जो मानव जाति के लिए खतरा पैदा कर सकती हैं। करीब 5.5 मीटर लंबाई तक बढ़ने वाला ये सांप अपने एक ही वार में काफी अधिक मात्रा में जहर छोड़ता है और 20 साल तक जिंदा रहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और अब बात करते हैं ज्ञान और विज्ञान की, जिनसे हमारा गहरा ताल्लुक है। नई पीढ़ी तकनीक का इस्तेमाल खूब कर रही है। कम उम्र में ही आज के युवा टेक्नोलॉजी के प्रयोग से ऐसी ऐसी चीजें बना रहे हैं कि कोई भी देखकर दंग रह जाए। ऐसा ही कारनामा अंजाम दिया है केरल के कन्नूर जिले के रहने वाले एक छात्र मोहम्मद शियाद ने। शियाद ने एक ऐसा रोबोट बनाया है जो कि हूबहू किसी महिला के जैसा दिखता है। ये रोबोट खाना परोसने और अखबार लाकर देने जैसे घरेलू काम बड़े ही अच्छे अंदाज में करता है। जब से पतूटी घर में आई है, बड़ी आसानी हो गई है। अब मेहमानों या परिवार के लोगों को खाना परोसने, अखबार लाकर देने जैसे काम पतूटी के जिम्मे है। पतूटी है तो रोबोट, लेकिन लगती बिल्कुल घर की बहू जैसी है। केरल के कन्नूर में रहने वाले 17 साल के मोहम्मद शियाद ने इसे बनाया है और नाम दिया है पतूटी। 12वीं में पढ़ने वाले शियाद ने स्कूल में मिले एक प्रोजेक्ट के तहत इस रोबोट को बनाया है। प्लास्टिक, एल्युमिनियम शीट, फीमेल डमी, सर्विंग प्लेट जैसी चीजों से तैयार पतूटी में एक अल्ट्रासोनिक सेंसर लगा है, जिसके जरिए इसे कंट्रोल किया जाता है। रोबोट को चलाने के लिए एक ऐप भी शियाद ने तैयार किया है। ऑटोमेटिक और मैनुअल दोनों तरह से रोबोट काम कर सकता है। हमने इसका नाम पतूटी रखा है। इस रोबोट को बनाने में केवल 10,000 रुपये खर्च हुए हैं। इसे स्वचालित मोड में सेट किया गया है। ये बिना किसी की मदद के रसोई से भोजन कक्ष तक चल सकता है। हम रोबोट को मोबाइल ऐप के माध्यम से आदेश देते हैं। अगर हम इसे ऐसी जगह ले जाएं जहां उचित रास्ते न हों, तो हमें रोबोट को मैनुअल मोड में सेट करना होगा। पतूटी आसानी से 5 से 6 किलो वजन उठा सकती है। पतूटी के घर में आ जाने से माँ जरीना को एक आज्ञाकारी बहू तो मिल ही गई है, पिता भी खुश हैं। थोड़े से दिन में ही पतूटी की चर्चा दूर दूर तक होने लगी है। लोग इसे देखने के लिए इनके घर तक पहुँच रहे हैं। It's Patu, an android robot made by my son Muhammad Shiad. Now he is studying in 12th standard in E.K. Nayanar Government Higher Secondary School, Pangad, Kannur district, Kerala. Patu brings food and drinks from kitchen to dining hall. शियाद के इस प्रोजेक्ट में अर्जुन ने भी काफी मदद की है, जो इनके क्लास में ही पढ़ते हैं। पतूटी देश की युवा पीढ़ी के टैलेंट और बेहतर भविष्य की एक प्रतीक है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और आगे बढ़ने से पहले यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। अलग हैं हम, ये रफ्तार नई है, ये रफ्तार सही है, ये जज्बा नया है, खुद ब खुद बयां है। आयशर प्राइमर G3, जज्बा नया, जीत नई।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और अब बात करते हैं परंपरा और विरासत की। एक ऐसा घर जहां मौजूद हैं 4000 से अधिक गणपति के अलग अलग रूप। जी हां, मध्य प्रदेश के इंदौर में शाह परिवार के पास गणेश जी की ऐसी एक से बढ़कर एक मूर्तियां हैं। गणेश जी की दुर्लभ और अद्भुत मूर्तियों का कलेक्शन इस परिवार का बड़ा शौक है। इन्होंने देश विदेश से गणपति की मूर्तियां जमा की हैं और इनका घर गणेश की मूर्तियों का संग्रहालय बन चुका है। सोने, चांदी, तांबा, पीतल, अष्टधातु, काले सफेद मार्बल सहित अन्य मटेरियल से निर्मित छोटी बड़ी प्रतिमाओं का अनोखा और अद्भुत संग्रह, वो भी घर के अंदर। भगवान गणेश से लगाव और उनकी भक्ति का शानदार नमूना। भगवान गणेश के इस संग्रह को तैयार करने में राजकुमार शाह ने 15 साल लगाए हैं। मध्य प्रदेश के इंदौर के रहने वाले राजकुमार चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, लेकिन उन्होंने देश विदेश से गणपति की ये मूर्तियां जमा की हैं। वो जहां भी जाते हैं, अगर बप्पा की कोई अनूठी प्रतिमा मिलती है तो अपने साथ लाने का पूरा प्रयास करते हैं। आज उनके घर में मुख्य रूप से सुपारी से बनाए गए गणेश, पेड़ की जड़, नारियल, हल्दी सहित अन्य कई प्राकृतिक वस्तुओं से बनाए गए गणेश मौजूद हैं। सर, ये पिछले 15 सालों से मैं कर रहा हूँ और अक्रॉस इंडिया लाइक बॉम्बे, जयपुर, बेंगलोर, मैसूर, कलकत्ता, दिल्ली, वहाँ से हम लोग लेके आए हैं। एंड सभी टाइप के फॉरेन कंट्रीज से भी हम लाए, इंडोनेशिया, थाईलैंड, मॉरिशस। यूनिक में सर जो नेचुरल आइटम्स के जो गणेश हैं, लाइक सुपारी गणेशा, स्फटिक है, फिर ये श्वेतार्क सफ़ेद आंकड़े के गणपति हैं, बड़ की जड़ के गणपति हैं, नारियल के गणपति हैं, और वैसे सभी गणपति यूनिक हैं। राजकुमार शाह के कलेक्शन में गणपति की 4000 से अधिक छोटी बड़ी मूर्तियां हैं। इनमें हर एक प्रतिमा दूसरे से भिन्न तो होती ही है, उसे बनाने में इस्तेमाल किया गया मटेरियल भी अलग होता है। राजकुमार के इस काम में उनकी पत्नी सीमा शाह का पूरा योगदान है। मूर्तियों को सजाने और हर रोज उनकी साफ सफाई सीमा ही करती है। ये करीब 4000 है और मैनेज तो जो जगह है वहीं पे रखना पड़ता है, पर नए जो आते हैं उनके लिए जगह बनानी पड़ती है कि हर कोई मतलब हर गणेश, हर कोई प्रतिमा आपस में दिखे, मतलब टकराए नहीं, दिखे, सब चीज़ डिस्प्ले अच्छे से हो। बस एक घर में भगवान गणेश की हजारों अद्भुत कलाकृतियां जमा कर शाह दंपति गणपति से अपनी आस्था और लगाव का सबूत तो दे ही रहे हैं, बप्पा के भक्तों के लिए भी उनके अनूठे रूपों का दीदार करने का अवसर प्रदान कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और फिलहाल वक्त है एक और ब्रेक का। आप बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। अलग हैं हम, ये रफ्तार नई है, ये रफ्तार सही है, ये जज्बा नया है, खुद ब खुद बयां है। आयशर प्राइमर G3, जज्बा नया, जीत नई। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और अब बात 7 समंदर पार के दुनिया की। इन दिनों नीलामी केंद्र सोथबीज के जरिए दुनिया के सबसे एक बड़े तराशे हुए हीरे की नुमाइश की गई है। 303 कैरेट से अधिक वजन के इस पीले रंग के गोल्डन कैनरी हीरे की अमेरिका के जेमोलॉजिक्स इंस्टीट्यूट ने दुनिया का सबसे बड़ा और बेदाग हीरा भी इसे करार दिया है। इस हीरे को हांगकांग, ताइपे और जेनेवा के अलावा दुनिया के कई देशों में प्रदर्शन करने के बाद इसे 7 दिसंबर को न्यूयॉर्क में सोथबीज नीलामी घर में बिक्री के लिए रखा जाएगा। इस आकर्षक चमकीले हीरे की कीमत लगभग $15 मिलियन बताई जा रही है। दुनिया का यह सबसे बड़ा तराशा हुआ गोल्डन कैनरी हीरा कैसे मिला, यह कहानी भी दिलचस्प है। 1980 के दशक की शुरुआत में कांगो में एक बच्ची अपने चाचा के घर के पास खेल रही थी। तभी मलबे के ढेर में उसने असामान्य से दिखने वाला पत्थर देखा, जिसे बाद में एक स्थानीय हीरा व्यापारी को बेच दिया गया। उस समय यह खुरदुरा था और इसका वजन
890 कैरेट था। दुबई में इसे प्रदर्शित करने के पीछे भी एक कारण है। यहां के संग्राहकों में हीरे की अधिक मांग है। इस साल की शुरुआत में भूरे रंग के 111 कैरेट वजनी अर्थ स्टार डायमंड का खरीदार भी इसी क्षेत्र का एक निजी डायमंड कलेक्टर था। कहते हैं कि हीरा सदा के लिए होता है और यही वजह है कि दुनिया इसकी दीवानी होती है। दुनिया भर में जिन हीरों की मांग सबसे ज्यादा होती है उनमें नीले आसमानी रंग के हीरे महत्वपूर्ण समझे जाते हैं। न्यूयॉर्क के सोथबीज नीलामी घर में बुधवार को एक ऐसे ही 8 दुर्लभ फैंसी नीले हीरों की नुमाइश की गई। इन दुर्लभ हीरों की कीमत $70 मिलियन से अधिक बताई जा रही है। ये बहुमूल्य हीरे दिखने में इतने सुंदर हैं कि देखने वाले बस देखते ही रह जाते हैं। इन हीरों को बड़े ही खूबसूरत अंदाज में तराशा गया है। इस साल की शुरुआत में हांगकांग में सोथबी की नीलामी में एक दुर्लभ नीला हीरा $57.5 मिलियन में बिक गया। इन हीरों की तुलना भी उसी हीरे से की जा रही है। बड़े पैमाने पर 15.10 कैरेट स्टेप कट रत्न को द डी बियर्स ब्लू कहा जाता है। सोथबीज के जरिए प्रदर्शित ये 8 हीरे भी इसी ग्रुप के बताए जा रहे हैं। खबरों के मुताबिक इन हीरों को अगले महीने जिनेवा में बिक्री के लिए रखा जाएगा। और दुनिया भर के मंचों को 5 दशकों तक हिलाकर रखने वाली अमेरिकी मूल की स्थित गायिका, गीतकार और अभिनेत्री टीना टर्नर को कौन नहीं जानता। टीना टर्नर का शुमार अपने दौर के सबसे महंगे कलाकारों की सूची में किया जाता है। उनके गाने आज भी बहुत लोकप्रिय हैं। इटली के मिलान में टॉय कंपनी मैटल भी टीना टर्नर के एक सबसे हिट गाने की 40वीं सालगिरह को बड़े ही अनूठे अंदाज में मना रही है। खिलौना कंपनी मैटल ने गाने में टीना टर्नर के लुक को दर्शाते हुए एक बारबी डॉल तैयार किया है। इस डॉल को बारबी सिग्नेचर म्यूजिक सीरीज के तौर पर दिखाया गया है और उसे उसी तरह की पोशाक पहनाई गई है जैसा गाने के अंदर टीना टर्नर ने पहनी थी। डेनिम जैकेट के साथ काले रंग की मिनी ड्रेस और वैसे हेयर स्टाइल्स में ये बारबी डॉल लोगों को खूब पसंद आ रही है। अब ये डॉल विभिन्न ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर बिक्री के लिए तैयार है। और यहां रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। पैसाबाजार.com पर लोएस्ट इंटरेस्ट रेट वाला लोन भी है और मैक्सिमम लोन अमाउंट वाला भी। ये सब और बहुत सारे लोन ऑप्शंस मिलेंगे सिर्फ पैसाबाजार.com पर। अलग हैं हम, ये रफ्तार नई है, ये रफ्तार सही है, ये जज्बा नया है, खुद ब खुद बयां है। आयशर प्राइमर G3, जज्बा नया, जीत नहीं। स्वागत है आप सभी का ब्रेक के बाद और अब चलते हैं हैशटैग की दुनिया में। लोकल ट्रेन में सफर करने वालों को मालूम होता है कि भीड़ क्या होती है। ना तो सीट मिलती है और ना ही खड़े होने की जगह है। अब ऐसी सूरत में खुद को कैसे एडजस्ट किया जाए और मंजिल तक पहुंचा जाए, इसका रास्ता निकालना सबके बस की बात नहीं है। लेकिन कुछ होनहार ऐसे हैं जो हर मुसीबत में अपना जुगाड़ ढूंढ ही लेते हैं। जैसे ही ये शख्स जिन्हें हम दिखा रहे हैं, जिनका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब देखा जा रहा है। लोग इनकी तुलना स्पाइडरमैन से कर रहे हैं। और खेल खेल में क्या कुछ है खास, आइए देखते हैं। केरल के कोझिकोड शहर में अब
एक बेहद लंबे चौड़े बूट का प्रदर्शन किया गया तो लोगों की आंखें खुली की खुली रह गई। प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट, क्यूरेटर और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स धारक एम दिलीफ की तरफ की देखरेख में इसे तैयार किया गया है। 450 किलोग्राम वजनी इस बूट को अब एक बड़े से शिप में कतर भेजा जा रहा है, जहां अगले महीने 20 नवंबर को फुटबॉल का वर्ल्ड कप टूर्नामेंट शुरू होगा। पहली बार मध्य एशिया के देश कतर में होने जा रहे इस वर्ल्ड कप को लेकर दुनिया भर में गजब की दीवानगी देखी जा रही है। नवंबर में होने जा रहे फुटबॉल वर्ल्ड कप से पहले की दीवानगी का ये एक नमूना है। कोझिकोड में काफी दिनों से इस विशाल बूट की चर्चा थी। जब इसका प्रदर्शन किया गया तो लोग इसे देखने के लिए दूर दूर से आ गए। नीले रंग की लेस वाले इस सफेद बूट की लंबाई 17 फीट और ऊंचाई 6 फीट है। 450 किलो वजनी इस बूट की चौड़ाई 2.5 फीट है। First of all, we were planning to make some football, world's largest football. Later, we understood that somebody is making largest football in Qatar World Cup. And later we started to change into football boot, and this boot is around 4 to 6 months. Mr. Dilip is a curator and a very good artist. 20 नवंबर से वर्ल्ड कप शुरू होगा और जैसे जैसे तारीख नजदीक आ रही है, भारत में भी फुटबॉल के लिए जुनून और दीवानगी हद तक पहुंचने लगी है। एक प्राइवेट राइस प्रोडक्ट्स कंपनी ने इस बूट को बनवाया है। दावा है कि फुटबॉल खेलने वाला ये दुनिया का सबसे बड़ा बूट है और इसका नाम गिनीज बुक में लिखा जाएगा। World Cup football is reached in Middle East, especially in Qatar. This is the best and everlasting, memorable gift to the Qatar and the entire the football world. So we are really happy. Mr. Dilip is the Guinness World Record holder in different areas. He is the curator of these prestigious boots. पश्चिम बंगाल की तरह केरल भी एक ऐसा राज्य है जहां फुटबॉल का खुमार सबके सर चढ़कर बोलता है। अब एक एनजीओ की मदद से इस बूट को कोझिकोड से एक कंटेनर शिप के जरिए कतर ले जाकर वहां के तमाम हिस्सों में इसकी प्रदर्शनी लगाई जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और रुकेंगे एक और छोटी सी ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। अलग हैं हम, ये रफ्तार नई है, ये रफ्तार सही है, ये जज्बा नया है, खुद ब खुद बयां है। आयशर प्राइमर G3, जज्बा नया, जीत नई। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। अब वक्त है बाइस्कोप की बातों का। सलमान खान और कैटरीना कैफ की जोड़ी अगले साल दिवाली पर एक बार फिर बड़े पर्दे पर दिखाई देगी। टाइगर का एक और सीक्वल तैयार हो रहा है और इसकी सीरीज की डेट बदलकर ईद की जगह दिवाली कर दी गई है। टाइगर 3 पहले अगले साल अप्रैल के लिए शेड्यूल की गई थी। फिलहाल टाइगर 3 का हिंदी में नया पोस्टर आया है। मेकर्स ने टाइगर 3 की रिलीज डेट बदले जाने के कारण तो नहीं बताया है, लेकिन यह माना जा रहा है कि पोस्ट प्रोडक्शन में काम में देरी आ रही है, तो शायद इस वजह से फिल्म की रिलीज डेट बदलनी पड़ी है। फिल्म हिंदी के अलावा तमिल और तेलुगु में भी रिलीज हुई। सुपरहिट थ्रिलर फिल्म दृश्यम के सीक्वल का ट्रेलर रिलीज हो गया है। इसमें अजय देवगन फिर विजय सलगांवकर के रूप में वापस आ गए हैं, लेकिन इस बार अपराध के खतरों को उजागर करने के लिए तब्बू के साथ अक्षय खन्ना की एंट्री हो रही है। 18 नवंबर को अगले महीने ही यह फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज होगी। इस थ्रिलर फिल्म के ट्रेलर में 7 साल बाद विजय सलगांवकर फिर अपने अतीत से रूबरू होते हुए दिखाई देंगे। उत्सुकता इस बात की है कि इस बार क्या सलगांवकर परिवार पुलिस के चंगुल में फंस जाएगा या इस बार भी पुलिस को चकमा देने में वो कामयाब होगा। आपका गार्डन काफी इंटरेस्टिंग है, देख के कुछ याद आ गया।
मुझे तो लगा था पुलिस ने ये केस बंद कर दिया है, मगर वो तो अभी तक छानबीन कर रहे हैं। जब तक हम जिंदा हैं, ये छानबीन चलती रहेगी। लाल बहादुर शास्त्री और अब चलते चलते पेश है उदयपुर दिवाली मेला के दौरान वहां के टाउन हॉल में जमी सिंगर नाइट की एक झलक, जिसमें युवा गायक अंकुश भारद्वाज के मस्ती भरे नगमों ने दीपावली मेले की रौनक में चार चांद लगा दिए। आप भी लीजिए इसका आनंद और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। नजारे बन गए लिखे जो खत तुझे मुझको और मेरे यारों संभलना मुश्किल हो गया। तू घड़ी भर थोड़े तारे तो बिछा दूं मैं तेरे वास्ते, आसमां ने मुझको यारा तू घड़ी भर कर इशारा, दिल जला के जगमगा दूं मैं तेरे रास्ते। तेरे जैसा सोने मुझसे ऐसा जादू किया, दिल गलती कर बैठा है, ऐसे तो आपका दिल गलतियां करेगा नहीं।